मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम रजना है। हमारी दोस्ती फ़ोन पर बातचीत से शुरू हुई थी। धीरे धीरे कुछ दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने भी हाँ कह दी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे और हमारा प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन हमें पता था कि हमारे परिवार वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चलने पर वे हमें अलग कर सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जिसका नाम रंजना है। शुरुआत में हम दोनों की दोस्ती हुई थी फ़ोन पर। हर रोज़ बात होना शुरू हो गई थी। ऐसे करते करते हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते समय उसने मुझे प्रपोज किया। उसने मुझे कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आई लव यू। यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। अगले दिन मैंने उसे एक गुलाब, एक टेडी बियर और ढेर सारा चॉकलेट गिफ्ट किया। फिर एक दिन मैंने उसे मेरे साथ मूवी देखने के लिए पूछा। हम लोग साथ में मूवी देखने के लिए गए। वह मेरा पहली बार किसी लड़की के साथ घूमने का प्रोग्राम था। ऐसे हम लोग अक्सर घूमने जाने लगे। वह जो मांगती थी हम उसे ही वही देते थे। ईद के पहले दिन हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए। एक बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद रंग का ड्रेस खरीदा। ईद के दिन वह ड्रेस पहनकर अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिखाने लगी, पर मुझे नहीं दिखाया। इससे मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन वह हंसकर बोलने के मैंने उसे नहीं कहा। एक दिन हम लोग घूमने के लिए पार्क गए। वहाँ एक अच्छा सा स्विमिंग पूल था। वह मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ इस पूल में नहाना चाहती हूँ। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ नहाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को पता चलेगा। तो वह मुस्कुराकर बोली, मैं अपने परिवार वालों को बता दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें अपने परिवार वालों की इजाज़त लेनी होगी। उस दिन से हम लोग एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा समय बिताने लगे। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमें पता था कि हमारे परिवार वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चलने पर वे अलग कर सकते हैं। हमने फैसला किया कि हम अपने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमें उम्मीद है कि वे हमें समझेंगे और हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे। एक दिन हम लोग घूमने के लिए पार्क गए। वहाँ एक अच्छा सा स्विमिंग पूल था। वह स्विमिंग पूल में नहाना चाहती थी, तो मैंने उसके लिए एक टिकट लिया। वह स्विमिंग पूल में नहाने लगी और हम बाहर में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। उस पल में बहुत सारे लड़के भी थे। वह अचानक से लड़कों के साथ खेलने और बातें करने लग गई। 4 घंटे स्विमिंग पूल में नहाने के बाद मैंने उसे बाहर आने के लिए बोला, तो वह नहीं निकल आ रही थी। कुछ देर बाद वह निकली। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, पर वह बहुत खुश थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत रो रहा था। इसके बाद हम लोग बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुँचे और घर आ गए। ऐसे करते करते हम लोगों का रिश्ता बहुत दिन हो गए। एक दिन मैंने उसे एक किस मांगा, लेकिन वह साफ मना कर दी। वह बोली कि आप सिर्फ इसका सपना ही देखते रहो, लेकिन यह आपको कभी नहीं मिलने वाला। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन उसके पापा रंजना की मम्मी का नाम से लोन लेकर घर में झगड़ा करके उन लोगों को छोड़कर दिल्ली चले गए। घर में सिर्फ वह और उसकी मम्मी रहती थी।
उन लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने उन लोगों का फाइनेंस प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। उन लोगों का लोन का इंस्टॉलमेंट और घर का राशन कपड़ा सब कुछ मैं इंस्टॉलमेंट घर का राशन कपड़ा सब कुछ हम करने लगे। एक दिन उसके पापा का फ़ोन आया। वह बोले, अगर तुम लोगों को लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाने का पैसा चाहिए तो तुम लोगों को दिल्ली आना होगा। यह बात सुनकर माँ बेटी दोनों दिल्ली चले गए। जब मुझे पता चला कि वे लोग दिल्ली चले गए तो हम उदास हो गए। उस दिन से एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया। पूरे 2 महीने बाद वे लोग वापस आए। वापस आने के बाद वह मेरा घर आई और मैं उसे पकड़कर बहुत रोने लगा। उसकी मम्मी को हम लोगों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। मैं भी उन लोगों के घर आना जाना करने लगा। अब तक मैं उन लोगों का हर ज़रूरत पूरा कर रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वह बोली हाँ। उसके बाद हम लोग बहुत घूमने फिरने लगे। बीच बीच में उसके मम्मी मुझसे खाने में बुलाती थी, लेकिन उसकी मम्मी रजना का शादी मुझसे कराने के लिए राजी नहीं थी। मैंने रंजना से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह बोली हाँ करूँगी। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें मम्मी को छोड़ना होगा। वह बोली कि हम मम्मी को नहीं छोड़ सकते। तो हम बोले तो मुझे छोड़ दो। उसकी मम्मी उसके लिए एक लड़का देख रही थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी उसी लड़के से हो। लड़के का नाम शाहिद है और वह बहुत अमीर है, लेकिन रंजना को वह लड़का पसंद नहीं है। वह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी मम्मी को मुझ पर भरोसा नहीं है। मम्मी को हम लोगों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। मैं भी उन लोगों के घर आना जाना करने लगा। अब तक मैं उन लोगों को हर ज़रूरत का पूरा कर रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वह बोली हाँ। उसके बाद हम लोग बहुत घूमने फिरने लगे। बीच बीच में उसकी मम्मी मुझे खाने में बुलाती थी, लेकिन उसकी मम्मी रजना की शादी मुझसे नहीं कराने के लिए राजी थी। मैंने रजना से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह बोली हाँ करूँगी। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हें मम्मी को छोड़ना होगा। वह बोली कि हम मम्मी को नहीं छोड़ सकते। तो हम बोले तो तुम मुझे छोड़ दो। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, पैसा मैं जो करके दूंगा। तो रंजना मुझसे बोली कि आप अपने लिए एक अच्छे से लड़की देख के शादी कर लीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम बसती हो, उस पर और कोई अपना जगह नहीं बना सकती। मैं ज़िंदगी भर तक तुम्हारा लेके जीऊँगा। रंजना की मम्मी ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अभी भी सुनिश्चित नहीं हूँ। तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे और उसे खुश रखोगे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं रंजना का हमेशा ख्याल रखूँगा और उसे खुश रखूँगा। रंजना की मम्मी ने मुझे अपनी बेटी के लिए स्वीकार कर लिया और हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई। शाहिद को पता चला कि रंजना मुझसे शादी करना चाहती है, तो उसने अपनी दहेज की मांग वापस ले ली। रंजना और मैंने शादी कर ली और हम दोनों बहुत खुश हैं। हमने अपने परिवार वालों को भी समझाया कि प्यार और विश्वास से ही सच्चा रिश्ता बनता है, न कि पैसे या दहेज से। अब हम दोनों एक सुखी जीवन जी रहे हैं और हमारा प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।